तो गाइज हमारे YouTube चैनल में सभी छात्र छात्रा सा सभी अभिभावकगण का हार्दिक स्वागत है। मैं अपने चैनल के माध्यम से तमाम छात्र छात्राओं तक कॉलेज से जुड़ी हर सूचनाएं समय अपडेट देता रहता हूं और आज मैं फिर थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आप लोगों के बीच फिर से पुनः उसी सूचना को लेकर जो मैं पिछले वीडियो में बताया था उसी को लेकर मैं फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा 11वीं के छात्र छात्राओं के लिए, खास करके जो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। कहें तो रजिस्ट्रेशन जो अभी डमी प्रकाशित हुआ है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, उसमें 100% छात्र छात्राओं के डमी रजिस्ट्रेशन पर किसी के धर्म को यानी रिलीजन को हिंदू है तो उसे मुस्लिम और मुस्लिम है तो हिंदू कर दिया गया है। बहुत सारे छात्र छात्राओं के सब्जेक्ट गलत हैं, नाम में स्पेलिंग कुछ मिसमैच है। तो इन तमाम त्रुटियों को लेकर छात्र छात्राएं महाविद्यालय का चक्कर लगाना शुरू कर दिया और काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। और महाविद्यालय द्वारा एक आवेदन फॉर्म जारी किया गया था जो बाहर कंप्यूटर ऑपरेटर के पास उपलब्ध है और उस आवेदन फॉर्म को भर करके और उसे प्रिंसिपल से अगर सारित कराकर कहे तो ऑर्डर करवा करके और डाटा ऑपरेटर के पास जमा करना था। उसके अगले 24 घंटों के बाद वह त्रुटि सुधार हो जाता है, आप अपना डमी रजिस्ट्रेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन सभी सूचनाओं जैसे जारी हुआ था, इस सभी सारा प्रोसेस कराने के बाद छात्र छात्राएं जब प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य कक्ष में जाते हैं, जिसे ऑर्डर करने का प्रभार मिला है श्री डॉक्टर प्रवीण कुमार प्रवरंजन मैथिली विभाग के विभागाध्यक्ष को, तो वहां जाने के बाद उन सभी छात्र छात्राओं से रजिस्ट्रेशन के समय जो फॉर्म भरा गया था वह पेपर मांगा जा रहा है। तो 100% छात्र छात्राओं के डमी रजिस्ट्रेशन पर त्रुटियां हैं, लेकिन वह पेपर उनके पास नहीं है। तो वैसे छात्र छात्राएं काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो मैं उनको बता दूं कि आप परेशान ना हो, आप महाविद्यालय जाएं और आपका जो भी सब्जेक्ट यानी साइंस फैकल्टी के छात्र हैं तो साइंस वाले टीचर और आर्ट्स फैकल्टी के जो भी छात्र छात्र हैं वो आर्ट्स वाले टीचर के पास जाएं और पर डे ये रूल बना लें कि 1 घंटा 2 घंटा में पर डे क्लास करना है। ऐसा सर से जाकर बात करें और जब आप क्लास में अपियर होइएगा, क्लास कीजिएगा, तभी आपका जो भी त्रुटियां हैं या इसके अलावा भी जो भी काम होगी वो तभी आपका हो पाएगा। अन्यथा अब पहले वाला समय नहीं रहा। अब सभी फैकल्टी के सभी सब्जेक्ट के 1 से 2 3 प्रोफेसर उपलब्ध हैं महाविद्यालय में, लेकिन छात्र छात्राएं लगातार नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग जाएं और क्लास करें, कहीं ना कहीं किसी कोचिंग संस्थान किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी हो, उन सभी कोचिंग इंस्टीट्यूटों में जितने भी अध्यापक हैं, जितने भी शिक्षक हैं, उन सबों से एक हटकर एक अलग ये इसमें आपको पढ़ाएंगे और एक अलग पहचान आपको देंगे। लेकिन आप जब महाविद्यालय जाएंगे और आप जब रेगुलरिटी क्लास करेंगे तब छात्र छात्राओं के बीच यह भय पैदा हुआ है कि महाविद्यालय में पढ़ाई ही नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं कि नहीं होती थी वो भूल जाएं। अभी प्रेजेंट में सभी फैकल्टी में सभी सब्जेक्ट में 2-2 3-3 प्रोफेसर उपलब्ध हैं। आप महाविद्यालय आवें और क्लास करें। आप जब कोचिंग में 2 से 3-4 घंटा टाइम देते हैं, कॉलेज में कम से कम मिनिमम 1 से 1.5 घंटा भी टाइम देकर देखें, आपको दोनों में फर्क महसूस होने लगेगा। और आप वहाँ पैसा इन्वेस्ट करके पढ़ते हैं और कोई बिना पैसा लिए हुए आपको खोज रहे हैं, लेकिन आप लोग वहाँ उपस्थित नहीं हो रहे। तो मैं इन सभी बातों को, जैसा कि महाविद्यालय द्वारा बताया गया है, उन सभी बातों को आप लोगों के बीच रखा और मर्जी आप लोगों की। नहीं, अगर आप क्लास करते हैं तो आगे से जो भी सुख सुविधाएं मिलने वाली होगी वह उन सभी सुविधाओं से आप वंचित रह सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सभी पेपरों के साथ आप प्रिंसिपल चैम्बर में जाएं और जैसा आदेश देते हैं वैसा करें और आपका त्रुटि जरूर सुधार होगा, लेकिन आपको क्लास करना जरूरी है। तो छात्रों में बता दूं कि आप इस बातों को अनदेखा ना करें। कम से कम जो भी आसपास के जो भी छात्र छात्राएं हैं, कम से कम 1 से 1.5 घंटा क्लास करें। जो दूर दराज के छात्र छात्राएं हैं, चलिए उनके बस की बात नहीं है, लेकिन जो रोसड़ा के नजदीकी क्षेत्र के जो भी यानी आसपास के जो भी छात्र छात्राएं 1 से 1.5 घंटा मिनिमम जरूर आप क्लास करें और तभी आपका पंजीयन हो या कोई भी जानकारी हो तभी आपको मिल सकता है। तो चलिए मैं अब बातें करूंगा पार्ट 1 और 2
के छात्र छात्राओं के लिए वह भी काफी परेशान है। तो मैं वैसे छात्र छात्राओं के लिए बात करूंगा जिनका रिजल्ट प्रोन्नत कर दिया यानी प्रमोटेड लग गया हो, जिनका रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ हो, या जिन्होंने एग्जाम दिया और अभी तक उनका रिजल्ट आया ही नहीं, चाहे वो पार्ट 1 के छात्र हों या पार्ट 2 के छात्र हों। मैं दोनों सेशनों के दोनों वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए बात करना बताऊंगा कि विश्वविद्यालय द्वारा एक नोटिस जारी हुई है। उस नोटिस में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सत्र 2020-23 और 19-22 के जो भी छात्र छात्राएं हैं जिनके मार्कशीट में प्रोन्नत कर यानी प्रमोटेड कर दिया, यानी आप वो एग्जाम दिए थे, आपको एब्सेंट कर दिया गया है, एग्जाम दिए थे 0 मार्क्स दे दिया गया है, एग्जाम दिए थे अभी तक रिजल्ट का कोई अता पता नहीं, तो वैसे छात्र छात्राएं एक एप्लीकेशन लिखें जो कि फॉर्मेट भी विश्वविद्यालय द्वारा जारी हुआ है। उस फॉर्मेट को लेकर अपना डिटेल्स उसमें भरते हुए और महाविद्यालय में जाएं, प्रधानाचार्य से अग्रसारित कराकर उसको जमा करें। उसके बाद महाविद्यालय द्वारा उस सभी जमा फॉर्म को डाटा तैयार करके और विश्वविद्यालय को विशेष दूत के माध्यम से भेजने का आदेश प्राप्त हुआ। तो अब जो आप लोग विश्वविद्यालय का चक्कर लगाने जाते थे उससे आप बच सकते हैं। आप अपना मेमो निकलवा लें जहां से भी एग्जाम दिए थे और इस सारा प्रोसेस कराने के बाद आप इसी महाविद्यालय जो जहां अध्ययनरत हैं उसी महाविद्यालय में जमा करें और विश्वविद्यालय द्वारा इस चीज को सुधार किया जाएगा। तो आज के वीडियो में छात्रों मैं इतना ही बात करूंगा, फिर मिलता हूं अगले वीडियोज में। और अभी तक मेरे चैनल पर जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे और अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।